जय हिंद दोस्तों। आज हमारी ज्योग्राफी की तीसरी क्लास स्टार्ट होगी और इस तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा शुरू करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी जो क्लास है, हम पूरा एनसीईआरटी और घटना चक्र दोनों को मिलाकर एक अच्छा डीपली चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें एक्स्ट्रा कुछ भी वर्कआउट करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय, ये जो पूरा भारत है, पूरे भारत में एक रेखा है जिसको बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो चलिए मैं एक रेखा खींचता हूं। तो देखिए, ये मैंने रेखा खींच दी और इसका नाम मैंने दे दिया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा, इसी को हम लोग बोल रहे होंगे भारतीय मानक समय। मतलब जो हमारा यूपी होगा, यूपी का इलाहाबाद, और इलाहाबाद में भी नैनी, और नैनी में भी मिर्जापुर, वहां उस स्थान को हमने अपने भारत का मानक समय माना है। मतलब यदि उस जगह घड़ी में 1 बज गया तो पूरे भारत में 1 बज रहा होगा। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, उसका कारण भी है, लेकिन कारण जानने से पहले कुछ चीजें और जानेंगे। ये मैंने ग्लोब बनाया, ग्लोब पर एक रेखा खींची, उसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब चीजों को समझना। 0 डिग्री देशांतर रेखा एक स्थान है लंदन। मैं यहां लिखता हूं नीचे, यहां लंदन, और लंदन में भी है ग्रीनविच। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, ग्रीनविच, जीएमटी, क्या बोलते हैं इसको? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं 0 से इधर चलूंगा, इधर, तो इसको बोलेंगे पूरब, और मैं 0 डिग्री से इधर जाऊंगा तो इसको बोलेंगे पश्चिम। ये बात समझ में आती है हमें आराम से। 0 से इधर जाएंगे तो इधर की तरफ लगभग 180 रेखा खींची गई। कितनी? 180, ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, और 0 से इधर आएंगे, इधर भी कितनी? इधर भी 180 रेखा खींची गई है। ठीक है, तो 180 इधर, 180 इधर, और ये जो टोटल है वो आपकी 360 हो जाती है। 360 है ना। लेकिन एक ये भी है, उसको 381 बोलेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सुनिए, 0 डिग्री से अगर इधर चलूंगा तो 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60 70 80 है ना। तो 80 और ये 82, मतलब यहां कहीं जो रेखा होगी उसको बोल रहे होंगे हम 82.5। क्या बोलेंगे? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। अब चीजों को समझना। ये 82.5 क्या भारत से होकर जाती? अच्छी बात है, जाती है। ये पूरब में स्थित है, ये भी हमें मालूम है। सूर्य निकलता है पूरब से, और जब सूर्य पूरब से निकलता है तो सबसे पहले सूर्य की किरण कहां पड़ेगी? मतलब इन पूर्वी वाले क्षेत्रों में सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ेगी। इसका मतलब यह हो गया इधर का समय इस समय से आगे होगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम
का समय ग्रीनविच मीन टाइम, GMT का मतलब हो गया ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ये बात कैसे निकल के आई? तो दोस्तों सुनना ध्यान से, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा था और जो ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा था, इन दोनों के बीच जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उनको हम टोटल करेंगे और टोटल को 4 से गुणा कर देंगे, तो हमें यह मालूम पड़ जाएगा यहां से यहां तक के समय में कितने घंटे का अंतर आता है। ठीक है, अब ये कैसे मालूम पड़ा हमें, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सुनिए, 1 डिग्री जाने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने का? 4 मिनट का। 1 डिग्री जाने में 4 मिनट का समय लगता है। मैं आपको भारत की तरफ से दिखा दूं, देखो 1 2 3 इस प्रकार से देशांतर रेखाएं, इस प्रकार से। और लगभग यह कहा जाता है कि पश्चिम वाली देशांतर रेखा और पूर्व वाली देशांतर रेखा कुल मिला के भारत की देशांतर रेखा है 30, मतलब 30 देशांतर रेखाओं के बीच भारत बसा हुआ है। अच्छी बात है। अब जरा मुझे बताइए, अगर मैं 30 का गुणा इधर कर दूं, 30 का गुणा इधर कर दूं, तो 30 का इधर करना पड़ेगा मुझे, है ना? तो 4 तिया 12, 120 मिनट, 30 डिग्री। अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं और मुझे यहां तक जाना है तो मुझे 30 डिग्री पे जाना है ना? पहला देशांतर, दूसरा देशांतर, तीसरा देशांतर, ऐसे करके मुझे 30 देशांतर तक जाना है। ठीक है, तो सुनना, 30 देशांतर बराबर हो गया 120 मिनट। अगर मैं 20 मिनट को 60 से भाग दूं तो ये कितना हो गया? 2, मतलब 2 घंटे। मुझे 30 डिग्री देशांतर तक जाने में कितने घंटे का समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब ये समझ में आ गया, गुजरात का समय, अरुणाचल प्रदेश के समय, दोनों के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर आ रहा था। अगर हम इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को नहीं मानेंगे तो यहां का व्यक्ति जो उठेगा वो उठेगा 6 बजे, लेकिन यहां का व्यक्ति 2 घंटे लेट उठेगा, वो उठेगा 8 बजे। क्यों? क्योंकि इसके यहां सूर्य 2 घंटे लगभग लेट निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहां का समय यहां के समय से लगभग 2 घंटा आगे रहता है। यह बात समझ में आ गई? इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें भारत का मानक समय मानना पड़ा, और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। दोस्तों आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आप डरे नहीं, घबराए नहीं, चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया तो आप समय निकालना सीख जाओगे। ठीक है, मैं समय निकालना भी सिखाऊंगा, किस प्रकार से समय निकाला जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं, गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से, प्रदेश के समय से 2 घंटे का अंतर आता है, के समय में 2 घंटे का अंतर आता है। क्योंकि भारत के बीच 30 देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखा है। अब बताइए, क्या आपको ये इतनी कहानी समझ में आ गई कि गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर आता था? इसलिए हमने क्या माना, हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को माना। ठीक है, जरा हल्की सी इंक डालते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे।
मैं आपको एक एक चीज पूरा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा समय लूंगा, लेकिन आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसमें लिखता हूं इसलिए एक देशांतर को, एक की जगह एक काम करो, सीधा लिख दो 82.5। इसलिए 82.5 डिग्री देशांतर को भारत का मानक समय माना। अब मुझे बताइए, ये कहानी आपको समझ में आ गई कि हम भारत का मानक समय इसे ही क्यों मानना है कि यहां का व्यक्ति बिल्कुल बराबर उठे। अगर मैं फोन करूं, हेलो सर, आपके यहां कितना बज रहा है, तो वो ये नहीं कहे मुझसे कि यहां 4 बज रहा है तो यहां फिर उसके बाद 6 बजेगा। अगर यहां 4 बज रहा है तो यहां भी 4 बजेगा, यहां 2 बज रहा है तो पूरे भारत में भी फिर 2 बजेगा। इतनी बात क्लियर दोस्तों, है ना? तो मैं यहां की बात कर रहा हूं, यहां तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हल्की सी चीज और जानेंगे, वो क्या जानेंगे, तो मैं यहीं आपके सामने लिखता हूं कि जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। याद कर लो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। ये भारत के 5 राज्यों से जाती है। ये भी हमें याद करना है, भारत के 5 राज्यों से। और भारत के 5 राज्य कौन कौन से होंगे? तो पहला पड़ेगा हमारा, पहला यूपी ही पड़ जाएगा, यूपी। दूसरा एमपी, एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़। मैं चलो हिंदी में लिखता हूं, पता चले कुछ गड़बड़ हो जाए, आप समझ ना पाओ बाद में, है ना? तो यूपी, पहला हमारा यूपी पड़ गया। यूपी के बाद पड़ गया नीचे एमपी। एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद नीचे पड़ता है उड़ीसा, उड़ीसा। उसके बाद नीचे पड़ता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो एक बार याद कर लो, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मैं यहां भी शो कर देता हूं। ये डीजे कौन बजा रहा है? ट्रैक्टर वाला है। देखो, यूपी, यूपी के नीचे आएंगे एमपी, एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ये आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से 5 राज्यों से होकर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। इन क्वेश्चन को आपको याद करना है, लेकिन यहां से और हल्का सा डीपली चलूंगा। एक बार जरा, ये बाहर शोर हो रहा है, चल, शोर वाले तो शोर करते रहेंगे, हम काम करते हैं अपना। तो सुनिए, मैं बात कर रहा था कि यहां से यहां तक बताओ, अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कि समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना, जवाब दे देना, जिससे कि मैं एक क्लास और इसकी लेके आ जाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कम समझ में आता है। ऐसी बात नहीं है, समझ में बहुत स्टूडेंट को आ जाता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मैथ थोड़ा सा कमजोर होता है, और मैथ कमजोर है तो हल्का दिक्कत होगी, है ना? चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो यहां तक तो लगभग सभी ने पढ़ा है, ठीक। लेकिन आज मैं एक बहुत ही नई चीज आपको समझाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, तो सुनना ध्यान से। वो क्या होगा? इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में और ग्रीनविच मीन टाइम, इन दोनों को लेकर चलूंगा, और इसमें आज कुछ नया देखेंगे आप। देखो, ये रहा ग्लोब, और ग्लोब पे मैंने एक रेखा खींची, उसको बोल दिया 0 डिग्री, है ना? मैं इधर चलूंगा, इसको बोलेंगे पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, इधर वाली रेखा। मैं इधर चलूंगा, इसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर रेखा। इधर की तरफ
180 रेखा होंगी, आपको बताया। इधर की तरफ भी कितनी होंगी, 180 रेखाएं होगी। ये बात आपको आराम से मालूम पड़ गई। अब सुनो, ये जो रेखा खींची जाती है ना, ये रेखा इस प्रकार से खींची जाएगी और उस तरफ भी खींची जाएगी। बात समझ रहा, ये इस प्रकार से जाएगा और पृथ्वी के पीछे से भी यूं करके खिंच जाएगा। तो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है हर एक रेखा। अगर मैं एक और लेके जाऊं, मैं ऐसे करके 1 डिग्री और लेके जाऊं तो इस प्रकार से आएगा और पृथ्वी के पीछे से होकर भी क्या करेगा, बांट देगा। मतलब हर 1 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को या ग्लोब को बराबर भागों में बांटेगी। मैंने क्या कहा, बराबर भागों में बांटेगी, इसलिए इसे महान वृत्त रेखाएं कहते हैं। महान वृत्त, ग्रेट सर्किल बोलते हैं प्रत्येक रेखाओं को महान वृत्त, ग्रेट सर्किल बोलते हैं। एक बार मैं लिखता हूं, आप भी इसको लिखना, ठीक है ना, फिर आपको और समझ में आएगा। सभी देशांतर रेखा पृथ्वी को बराबर भाग में, पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है। बराबर भागों में बांटती है, इसलिए सभी को महान व्रत या कह सकते हैं ग्रेट सर्किल, महान व्रत रेखा कहते हैं। सभी को क्या बोलते हैं, महान व्रत कहा जाता है, या फिर ग्रेट सर्कल कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ किस देशांतर को हम महान व्रत रेखा कहेंगे, महान व्रत कहेंगे, ग्रेट सर्किल कहेंगे, तो आप बता रहे होगे सभी को हम महान सर्किल ही कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि सभी के सभी सर्किल ने क्या किया, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा। अगर मैं बात करूं कि 1 डिग्री, 2, 3, 4, 10, तो अगर 10 डिग्री भी है तो ये भी पीछे से जाएगी और पृथ्वी को दो भागों में बांट देगी। तो इस लाइन में बताओ कोई भी समस्या आई क्या? यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? ठीक, अब सुनो, एक कहानी और लेकर चलता हूं, एक थोड़ी सी कहानी और रवानी हल्की सी और लेकर चलेंगे। वो कैसे, तो सुनेंगे। अगर ये 0 डिग्री है, मैं 0 डिग्री से 180 डिग्री तक आता हूं, तो मुझे 12 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का? 12 समय का। मैं 0 डिग्री पर खड़ा हूं और मुझे पूरब की तरफ जाना है, ये तो पश्चिम हो गया, मुझे पूरब की तरफ जाना है 180 डिग्री पर, तो भी मुझे कितने घंटे का? तो भी मुझे 12 घंटे का समय लगेगा। इस बात से क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर मैं 360 डिग्री देशांतर चलूंगा तो मुझे कितने घंटे का समय लग रहा है? मुझे 24 घंटे का समय लग रहा है। 360 डिग्री बराबर 24 घंटे, ये बात आप समझ लेना, क्योंकि यहां से अब मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो क्वेश्चन वनडे एग्जाम के लिए हम नहीं देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सुनिए, ये बात हमें समझ में आ गई। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, है ना, मैं इसको अगर उल्टा लिख दूं तो क्या लिखूंगा? 24 घंटे में मुझे कितना? 360 डिग्री चलना पड़ा। ठीक, अगर मैं 1 घंटे की बात करूंगा, 1 घंटे में कितना चलूंगा? तो 360, ये 24 नीचे जाएगा तो 24 यहां आ गया, ये डिग्री है। ठीक है, इस 24 से ये कटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? तो आप देखिए, अगर आप इस कैलकुलेशन को नहीं जानते तो देखो 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये 0 बचा, 2 से काट दो कितनी बार? 15 बार।
तो 1 घंटे में केवल हम 15 डिग्री देशांतर चल पाते हैं। चल पाते हैं। चल पाते हैं का मतलब क्या हो गया? ये नहीं है कि मैं पृथ्वी पर चलूंगा। चल पाते का मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर रहता है। ये क्या है ना? क्या है तो सुनना ध्यान से। मैं आपको पूरा डेमो करके बता देता हूं जिससे कोई समस्या कम हो। ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे 15 डिग्री जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 यहां आ गया। 15 कहां आ गया? यहां आ गया। अब अगर 0 डिग्री पर मान के चलो 4 बजे हैं। कितने बजे हैं? 4। 0 डिग्री पर 4 बजे हैं तो 15 डिग्री पर कितने बजे होंगे? तो 15 डिग्री पर मैंने आपको बताया था 0 डिग्री से पूरब की तरफ समय का अंतर बढ़ता है और 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ समय का अंतर घटता है। तो 0 डिग्री से पूरब जा रहे हैं, इसका मतलब इस पर जो समय होगा 4:15। सॉरी 1 मिनट 15 डिग्री 1 घंटा और। हाँ, 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में 15। ठीक है, तो सुनना, यहां अगर 4 बजे हैं, कितने बजे हैं? 4, तो यहां पर कितने बज रहे होंगे? बताओ आप, सोचो कितना बज रहे होंगे? 0 डिग्री पर 4 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे? आप खुद अनुमान लगा लो। क्या 1 घंटा और हमें बढ़ाना पड़ेगा? 1 घंटा और बढ़ाना पड़ेगा। और अगर 1 घंटा और बढ़ाएंगे तो क्या इस पर 5 बज जाएंगे? तो इस 15 डिग्री पर 5 बज जाएंगे और फिर आगे चलेंगे तो 30 डिग्री पर 15 दूनी 30, 30 डिग्री पर कितना? 1 घंटा और बढ़ा देंगे। तो इस पर कितना? इस पर 5 बज रहा होगा। इस पर अगर 4 बज रहा है तो इस पर 5। ये बात समझ में आ गई? कुछ समझ में आ रही है ना? अगर 30 डिग्री पर जाऊंगा आगे, और चलो पृथ्वी आगे है नहीं, लेकिन 30 डिग्री पर जाऊंगा तो कितना बजा दूंगा? 6 बजा दूंगा, है ना। और आगे जाऊंगा 30 में 15 और जोड़ लो तो आपका हो गया 45। तो 45 में कितना? 7 बज जाएगा। तो ऐसे करके हर 15 डिग्री के बाद 1-1 घंटे का अंतर बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? भारत का समय, भारत का मानक समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। वो इसी कारण से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्या ये टॉपिक यहां से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब थोड़ी सी कहानी और लेके चलता हूं आगे, समझते जाना। क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक क्लास इसीलिए और लेके आ जाऊंगा मैं आपकी। अब सुनिए, एक कहानी और आपको समझाऊं। सूर्य पूरब से निकलता है, पूरब से निकलता है और पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। सूर्य पूरब से निकलता है और पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। इसलिए सबसे पहले दिन पूर्वी राज्यों में होता है। देखो ये मैंने क्या लिखा है आपके सामने, इसके बाद सीधे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। सूर्य पूरब से निकलता है ना। अगर मैं ये मान लूं ये मेरा पूरब है, मान के लूं है ही पूरब, है ना। ये पूरब है और यहां से अगर सूर्य निकल रहा है, ओके, समझते आना। और मैं पृथ्वी हूं आपके सामने अभी, ठीक है ना। तो मेरा ये वाला हिस्सा मैं मान लो मैं भारत हूं और भारत का ये वाला हिस्सा पूरब है। तो सबसे पहले सूर्य की किरण कहां पड़ रही होगी? पूरब की तरफ पड़ रही होगी। और पूरब में पूर्वी राज्य होंगे।
ये पश्चिमी राज्य है, क्या पश्चिमी राज्यों में सूर्य की किरण पहले पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको दिख गया कि ये पश्चिमी राज्य है, तो पश्चिम में नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि पूरब ने घेर लिया है। लेकिन अगर मैं अपने आप को ऐसे घुमाऊं, मैंने क्या कहा, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो पृथ्वी ऐसे नहीं घूमेगी, पश्चिम से पूरब की तरफ, मतलब ऐसे। अगर मैं ऐसे ऐसे घूमता जाऊंगा, अब देखना ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है ना, मैंने अपने आप को पृथ्वी मान लिया है, ये पृथ्वी है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन मैं डिजिटल हूं, ठीक है ना। तो सुनाए, ये पृथ्वी है और ये पूरब। अब सूर्य की किरण यहां आ गई है ना, मैं सूर्य की किरण को स्थिर रखूंगा और देखना कि सूर्य की किरण ये देखो, अब धीमे 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 ये पश्चिम वाला क्षेत्र पूरब की तरफ हो जाएगा और सूर्य की किरण कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी, है ना। अब जाके सूर्य की किरण यहां पड़ रही होगी जब मैं पूरा घूमा। मैं कैसे कैसे घूमा? मैं पश्चिम से पूरब की तरफ घूमा, मतलब पृथ्वी जो घूमी वो पश्चिम से पूरब घूमी, ऐसे करके, ऐसे ये। तो ये वाला यहां किरण आ रही है ना, इधर किरण कब पड़ेगी? जब ये पृथ्वी ऐसे करके ऐसे घूम जाएगी, ठीक। तो इसीलिए सबसे पहले सूर्य की किरण अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, भारत में। अगर मैं भारत की बात करूं कि भारत में कहां पड़ेगी, तो भारत में पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, ये लाइन भी आपको मैं समझता हूं कि समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले सूर्य की किरण कहां पड़ रही होगी। तो सबसे पहले सूर्य की किरण अरुणाचल प्रदेश में पड़ रही होगी। तो दोस्तों, क्या ये लाइन आपको मैं समझा पाया हूं? अगर समझा पाया हूं तो कमेंट में जरूर जवाब देना, एक लाइक करना, ठीक है, बस लाइक ही करना। आगे बढ़ते हैं, आगे एक लाइन और आपको समझाऊं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन चलेंगे अब आगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन कराऊंगा। GMT इसको बोलते हैं ग्रीन विच मीन टाइम। ग्रीन विच मीन टाइम से पूरब जाने पर समय बढ़ता है, समय बढ़ता है। पश्चिम जाने पर समय घटता है। ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। ये 0 डिग्री है, पूरब की तरफ चलेंगे समय बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ चलेंगे समय घटेगा। ये बात आपको समझ में आ गई थी। एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं और उस क्वेश्चन को आप करना सॉल्व, ठीक है। चलो, तो पहले क्वेश्चन के लिए इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, है ना, बोर्ड पे कम जगह है थोड़ी सी, इसको भी मैं मिटाता हूं। चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और जानदार। भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर, क्वेश्चन, भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर, भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है। अर्धरात्रि है। एक स्थान पर सुबह के 6 बजे है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजे है, सुबह के 6 बजे है। तो उसकी याम्योत्तर स्थिति क्या होगी? तो उसकी याम्योत्तर स्थिति क्या होगी? तो उसकी याम्योत्तर स्थिति क्या होगी? तो चलिए समझ लेते हैं अभी और खत्म कर देते हैं इस कहानी को, ठीक है। तो सुनो,
मैं आपकी जानकारी के लिए एक अपना छोटा सा प्यारा सा भारत बनाता हूं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जब प्यारा बनाना है तो प्यारा ही बनाएंगे। तो सुनिए, ये हमारा भारत रहा, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं 2 ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको घर से करने को दे दूंगा। भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर, भारतीय मानक समय का याम्योत्तर क्या है? यही तो है, मतलब 82.5, यही है ना 82.5। 82.5 पर अर्धरात्रि है, मतलब यहां आधी रात है, आधी रात। एक स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं। उसने कहा भारत में ही एक स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं। अब आज मुझे एक चीज बता दो, जितनी चीज मैंने आपको समझाई, अब उसने कहा एक स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं। आप खुद मुझे सोचना, आप अपने दिमाग से सोचिए कि दिन कहां निकलेगा। दिन पूरब की तरफ पहले निकलेगा या पश्चिम की तरफ पहले निकलेगा? भाई सीधी सी बात है, सूर्य पूरब से निकल रहा है तो पूरब वाले क्षेत्र में दिन पहले निकलेगा। और वो कह भी चुका है कहीं 6 बज गए और दिन निकल आया है, कहीं 6 बज गए हैं और दिन निकल आया है। लेकिन यहां क्या है, 82.5 पर अभी भी अंधेरा है। उसने खुद कहा, देखो अभी भी क्या है, अंधेरा। तो जहां पर 6 बजे हैं तो उसकी याम्योत्तर क्या होगी, मतलब उसका देशांतर कितना होगा? वो ये कह रहा है जहां पर 6 बजे हैं उसका देशांतर क्या होगा, यही तो वो कह रहा है। तो कोई बात नहीं, इस चीज से हम पूरा देशांतर निकाल रहे होंगे। कैसे निकाल रहे होंगे, तो जरा सा मैं इसको मिटाता हूं। तो सुनना, सुनो गौर से दुनिया वालों, है ना। तो सुनिए, सुनिए ध्यान से। अगर ये हमारा 82.5 है और कहीं पर मैंने मान लो यहां मान लिया 6 बज गए, कितने बज गए, 6, ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे क्या करना है बताइए, मैं यहां पर क्या करूं, बताओ। सोचिए सोचिए सोचिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो कर सकता है कमेंट में जवाब दो, जिसने भी कर लिया है कमेंट में जवाब दें। 1 मिनट का मैं समय देता हूं सबको, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। हो गया। तो सुनिए कैसे कर रहे होंगे सॉल्व आंसर। तो देखो ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन है ना। आप मुझे बताना, उसने ये कहा 82.5 पर अर्धरात्रि है, अर्धरात्रि, और यहां से इधर की तरफ कितना, 6 बज गए। आप जरा बताना, 1 घंटे में, 1 घंटे में मुझे कितने डिग्री पे अंतर मिलता है? क्या मुझे 15 डिग्री का अंतर मिलता है? अगर 1 घंटे की बात करूंगा तो 15 डिग्री आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। ऐसे ही मुझे कितना, मुझे 6 बजाना है, तो हर डिग्री पे 15, हर डिग्री पे फिर 15, फिर हर डिग्री पे 15। तो इसका मतलब अगर मैं 6 डिग्री तक जाऊं तो क्या मुझे 6 का गुणा करना पड़ेगा? अगर मैं 6 घंटे आगे बढ़ा लूं तो क्या मुझे 6 का गुणा इधर करना पड़ेगा और 6 का ही गुणा इधर करना पड़ेगा, है ना। ये तो हम सीखते हैं उसमें मैथ में। 15 छक्के 90 डिग्री, कितना, 90, और ये कितना है, 6 घंटे। मतलब 6 घंटे में कम से कम कितने डिग्री का अंतर होगा? 6 घंटे में 90 डिग्री का अंतर होगा। कितने का, 90। अब आप खुद बताइए मुझे, अगर ये 82.5 आधी रात का समय है ना, तो क्या मैं इसको मान सकता हूं 12 बजे होंगे? तो 12 के बाद क्या होता है, 12 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6, तो क्या इनके बीच जो अंतर है वो 6 घंटे का ही तो है ना। और जब 6 घंटे का अंतर है, मैंने निकाल लिया, 6 घंटे बराबर 90 डिग्री, 6 घंटे बराबर 90 डिग्री। अगर ये 82.5 डिग्री है तो मुझे कितना और जोड़ना पड़ेगा, मुझे 90 डिग्री और जोड़ना पड़ेगा। क्या मैं आपको ये चीज समझा पाया?
क्या मैं आपको ये चीज समझा पाया या नहीं? आप एक बार और देखो, क्या ये 82.5 था? कितना था? 82.5 डिग्री, है ना? एक बार और आप देख लेना। और यहां पर उसने कहा अर्धरात्रि, मतलब 12 बजे है। और उसने आगे कहा कि कहीं पर 6 बजे है, वहां दिन निकल आया है। दिन निकल आया है तो मैंने मान लिया इसका मतलब वो इधर होगा। और अगर 6 घंटे तक मुझे देखना है, 12 के बाद मैं शुरू करूंगा गिनती, तो क्या करूंगा? 1 2 3 4 5 6, ये तो करूंगा, तब जाके 6 बजेंगे। तो इनके बीच जो है क्या 6 घंटे का है ना? यहां से यहां तक मुझे 6 घंटे चलना पड़ा, और 6 घंटे मैंने देखा कि 90 डिग्री चलना पड़ा। तो इसका मतलब 82.5 में कितना और जोड़ दूं? तो भाई 82.5 डिग्री में आप जोड़ दीजिए 90 डिग्री। और जैसे ही हम 90 डिग्री जोड़ेंगे, ये आधा तो रहेगा ही रहेगा, है ना? 2 में 0 जोड़ा, 2 आया। 8 में 9 जोड़ा, 8 दूनी 16 और 1 17, 172 डिग्री। मतलब जो 6 बजे हैं वो आपके 172 डिग्री पे बजे, 172 डिग्री पे बजे हैं। इसका ये राइट आंसर। अब दोस्तों क्या बताओ, मैं आपको ये चीज समझा पाया? अगर समझा पाया हूं तो आप खुद ही अगले क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना। अभी मैंने 6 बजाए हैं, अभी आप 7 बजा के देखना कि 7 बजे कितने यामयोत्तर का अंतर होगा। फिर आप देखना 8 बजे कितने यामयोत्तर का अंतर होगा 82.5 से। फिर आप देखना 9 बजे, 9 बजे कितने यामयोत्तर का अंतर होगा। इस प्रकार से आप ये अंतर देखना। आज की क्लास आपके लिए सबसे बेहतरीन होने वाली है, ठीक है ना? आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और हर पर क्या बजाएंगे हम लोग? हर घंटे में ये 15 का गुणा होता है। ये चीजें आप अच्छे से समझ लीजिए। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन आपके लिए जानदार और शानदार निकला ना? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और यहां देता हूं, उसको आप करेंगे, ठीक है? उसका जवाब देना। और ये क्वेश्चन मैं आपको घर से करने को देता हूं, और इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय पूर्वाह्न के 10 बजे हैं। 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय मान क्या होगा? शिलोंग का स्थानीय मान बोल दिया मैंने, है ना? स्थानीय समय, स्थानीय समय क्या होगा? अब इसमें आपसे समय पूछ रहा है, ठीक है? वो ये कह रहा है कि भारतीय मानक समय पूर्वाह्न के 10 बजे हैं। इस पर कितने बजे हैं? इस पर 10 बजे हैं, उसने खुद ही कहा। तो 92 डिग्री आगे चलने पर कितना? 92 डिग्री पूर्वी देशांतर चलने पर शिलोंग का समय कितना होगा? मतलब इस पर कितना समय हो रहा होगा? और ये क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे कमेंट में जानना चाहूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं काम से जा रहा हूं, ओके? और फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, जो हमारी चौथी क्लास होगी ज्योग्राफी की। और आप लगातार ज्योग्राफी को एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।